नमो सीदानं नमो आयरियानं नमो ओवंजायानं नमो लोए सवसा उसका बेड़ा पार हो, अरे उसका बेड़ा पार। माँ बेटे ने श्रीमती पर मौत का जाल बिछाया, माँ बेटे ने श्रीमती पर मौत का जाल। सांप गड़े में डाल के बोला ये लो हार मिलाया, सांप गड़े में डाल के बोला ये लो हार मिलाया। सांप बना फूलों की माला, सांप बना फूलों की माला, जब ये मंत्र उचारा। नमो अरिहंतानं नमो सीदानं नमो आयरियानं नमो ओवंजायानं नमो लोए सवसाव उसका बेड़ा पार हुआ, अरे उसका बेड़ा पार। प्रेम भरे सच्चे हृदय से जिसने मंत्र उचारा, प्रेम भरे सच्चे हृदय जिसने मंत्र उचारा। नमो अरिहंतानं नमो सीदानं नमो आयरियानं नमो ओवंजायानं नमो लोए सवसावनं उसका बेड़ा पार हुआ, अरे उसका बेड़ा पार हुआ। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तवो देवा वेतन नमस्ते जस धमे सया जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ एक
जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको जिया भव सागर पार लंघना जिया जियात जोड़े गोरानो मेरी वंदना जियात अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं मोहनीय कर्म के संबंध में। बहुत बार व्यक्ति कार्य के परिणाम को जानता हुआ भी गलत को छोड़ नहीं पाता और सही को अपना नहीं पाता। जो जिंदगी में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन अच्छे की नहीं हो पा रही, उसका रीज़न, उसका कारण चारित्र मोहनीय कर्म। कौन सा कर्म? और जो हमें सही समझ से दूर रखे, हम सही को गलत को अंडरस्टैंड ही ना कर पाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग को जो कन्फ्लिक्ट में रखे या विपरीत रखे, उस कर्म का नाम दर्शन मोहनीय कर्म। तो चारित्र मोहनीय कर्म के हम भेद सुन रहे थे और उन 16 कषायों के बारे में सुनने के पश्चात हमने 9 कषाय पर चर्चा प्रारंभ की थी। 9 कषाय जो खुद आग तो नहीं है, जो खुद आग तो नहीं है, मगर जैसे आग जल रही है, कम हो रही है, उसमें कोई घी डाल दे, उसमें कोई कागज डाल दे, सूखे तिनके डाल दे, तो उस आग को बनाए रखने में निमित्त बनते। कोयले ठंडे हो रहे हो तो हवा कर दे। तो जो चीज़ें क्रोध, मान, माया और लोभ की आग को बनाए रखे, क्योंकि कसाया अग्निणोवत्ता शास्त्र में कहा कषाय आग के समान है। और आग क्या करेगी? जलाएगी। अब आध्यात्मिक गुणों को
तपश पहुंचाने वाले ये कषाय है। आत्मा के स्वभाव को मीन्स उसकी शांति को, उसके स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले ये कषाय है। और कषायों को और इंस्टिगेट करने वाले ये 9 कषाय है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। हास्य के बारे में कल सुना, किसी व्यक्ति पे हंसोगे तो उसको गुस्सा आ सकता है। और आगे बढ़े, हास्य रति, लगाव, वस्तुओं के प्रति जितना गहरा लगाव होगा दुनिया की, उतना ही ज्यादा हमारे कषाय बढ़ेंगे। और अरति, धर्म से जितनी दूरी होगी, धर्म की बातों में जितनी उदासीनता होगी, उतना ही कषाय बढ़ने का मौका मिलता जाएगा। क्योंकि धर्म की बातें, शांति की बातें, त्याग की बातें, डिटैचमेंट की बातें उसे पल्ले ही नहीं पड़ते। उसको लगता है सब बकवास है, ये तो बेकार की बातें हैं, ये तो प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। जिंदगी में जीना है तो सब कुछ रखना पड़ता है। मगर जब शांति चाहिए और एटर्नल शांति चाहिए, भगवान कहते हैं वो कषायों से नहीं, वो तो अकषाई भाव में आएगी। और कषायों की आग को बनाए रखने में निमित्त कौन है? अरति भाव। धर्म तो उस महामेघ के समान है, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, कि जैसे बादल से पानी बरसे और जंगलों की आग भी बुझ जाती है, तो अच्छा सुनते सुनते धर्म की क्रियाएं करते करते आत्मा के जो अग्नि के समान जलाने वाले कषाय है, वो कषाय भी ठंडे होने लग जाते। मगर धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती, वो अरति मोहनी है। आगे हमने सुना भय, कौन सा? भय। भगवान कहते हैं कभी किसी को अपने समान जाति के लोगों से डर लगता है, कभी अपनी जाति से डिफरेंट लोगों से, अपनी गति से डिफरेंट लोगों से डर लगता है, कभी दोनों कैटेगरी के लोगों से डर लगता है। डर किस चीज़ का? डर किस चीज़ का? कि मेरे से कोई चीज़ छूट ना जाए, मेरा जिसे मैंने अपना माना है वो मेरे से रूठ ना जाए, जिसे मैं पसंद करता हूँ वो चीज़ मेरी अथॉरिटी से चली ना जाए। और वो कुछ भी हो सकता है, अपनी एक ईगो भी हो सकती है, अपनी एक सेल्फ इमेज के प्रति प्यार भी हो सकता है, घर मकान शरीर कुछ भी हो सकता है। मगर सिंपली ध्यान देना है, जो अपना है वो कभी जाता नहीं है, जो अपना है वो कभी जाता नहीं, और जो जाता है वो अपना नहीं होता है। और व्यक्ति को भय किसका होता है? जो अपना है ही नहीं। भय किसका है? जो अपना है ही नहीं। और जो अपना है वो तो कभी छोड़ेगा ही नहीं तुम्हें, वो तो तुम्हें कभी धोखा देगा ही नहीं। अब जब सत्य का साक्षात्कार होगा तो भय भी तुम्हारा खत्म होने लग जाएगा। और यदि भयभीत रहते हैं, आरत ध्यान आएगा, रौद्र ध्यान आएगा, और उस ध्यान की उस बुरी लेशाओं के कारण नए कर्मों का बंधन होता चला जाएगा। तो भय। अगला है शोक। शोक का मतलब गम, कुछ ऐसा जिंदगी में इंसिडेंट अनएक्सपेक्टेड सा घटित हो गया जिसके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु मेरी जिंदगी में ऐसा हो जाए। अब कभी बैंक का कोई कर्जा है वो बहुत ज़्यादा हो गया, या कभी पति की अचानक से मृत्यु हो गई, बेटी ब्याही थी मगर उसके पति की मृत्यु हो गई। अब जो रियलिटी है उस रियलिटी को तो स्वीकार करने में शांति, जो रियलिटी है, जो असलियत है, जो है सो तो है ही। अब जो है उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा,
तो क्या होगा? शोक, सदमा, बंदा ट्रॉमा में जाएगा, प्रेजेंट में नहीं रह पाएगा, वरी करेगा, प्रेजेंट की सिचुएशन में स्ट्रेस लेगा, और पास्ट में ऐसा मेरे साथ भी कुछ हुआ है उसको याद करके कहीं मेरे बच्चों के साथ ना कुछ हो जाए, उस फ्यूचर का कुछ सोच करके वरीड हो जाता है। मगर भगवान कहते हैं शोक अवस्था में आना, गमगीन हो जाना, ये भी तुम्हारे कषायों को बढ़ाने में निमित्त बनते। अब कोई कह सकता है ये कषायों को कैसे बढ़ा देगा शोक? तुम गमगीन हो और तुम्हें कोई व्यक्ति आकर के कुछ कहता है तो तुम इरिटेट हो जाते हो। तुम बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त हो, तुम्हें बोलते हैं भाई धर्म किया करो, करके देख लिया बहुत धर्म, कुछ नहीं मिलता करने से। अब कुछ भी अच्छा करने का उसको कोई कहता है तो वो चिढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो शोक के बहाव में बहता जा रहा है। यदि वो कंट्रोल करना सीखे कि सिचुएशन जो जिंदगी की है वो तो सूर्य के ऊपर आने वाले बादलों के समान है। किसके समान है? सूर्य तो वहीं पर है, बादल आते हैं चले जाते हैं, कभी काले बादल आते हैं, कभी वाइट बादल आते हैं, कभी अलग अलग डिफरेंट शेड्स के बादल आते हैं, मगर सूर्य तो हमेशा। आत्मा सिमिलरली आत्मा तो वहीं पर है, आज भी है, 10 साल पहले भी थी, 20 साल पहले भी थी, 1000 साल पहले भी थी, अनादि काल से आत्मा है। और कितनी सिचुएशंस बीत गई, कर्मों के बादल आए चले गए, कर्मों के बादल आए चले गए। यदि आज कोई डार्क कंडीशन जिंदगी में चल भी रही है तो वो भी सदा रहने वाली। और जिंदगी की गाड़ी में सपोज कोई व्यक्ति सवार है, बैठा हुआ है, और आप देखो कि कोई व्यक्ति ट्रेन में तो चढ़ गया और ट्रेन में चढ़ने के बावजूद भी उसने अपने सिर से 50 किलो का वो जो गठड़ी का सामान था ना वो नीचे नहीं उतारा। किसी ने पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले जी मेरा सामान है, किसको उठाना है? मुझे उठाना है। वो बोले भाई जब तुम टिकट लेकर के चढ़े हो तो सामान क्या कर दो? सामान अपना नीचे उतार दो। मगर व्यक्ति बहुत बार जिंदगी में जिन चीज़ों का बोझ नहीं भी उठाना चाहिए उन चीज़ों का भी बोझ क्या करता है? क्योंकि जिंदगी में कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिन्हें सॉर्ट आउट साथ के साथ हाथ के हाथ किया जा सकता है। कुछ जिंदगी की प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिन्हें अभी थोड़ा टाइम, अभी एक स्केड्यूल बना करके उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और कुछ जिंदगी की समस्याएं ऐसी होती है जिन्हें हमारे पास कोई तरीका नहीं, कोई मैजिक का कोई स्टिक नहीं कि हम कुछ ऐसा घुमाएं और हो जाए। उसे जस्ट उसी रूप में एक्सेप्ट करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। अब घर साफ नहीं लग रहा तो तुम झाड़ू उठाओ, उसको साफ कर लो, ये सिचुएशन है, सिचुएशन साथ के साथ ठीक हो गई। मगर यदि सपोज तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर बोल रहा है कि तुम्हें 60 और 70 की रेंज के अंदर अंदर रहना चाहिए, मगर तुम्हारा वेट हो रहा है 80 से 90 की रेंज में। अब उसके लिए स्ट्रेस लोगे तो क्या होगा? स्ट्रेस में व्यक्ति ज़्यादा खाता है, स्ट्रेस में भी व्यक्ति। और यदि वो रिलैक्स रह करके थोड़ा वर्क प्लान बनाए तो क्या होगा कि कुछ चीज़ें समय आने पर ठीक होंगी, यदि उसके साथ साथ मेहनत करता रहेगा। और ये सोचे कि अपने आप हो जाएगा, कोई मैजिकल कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आगे बढ़े, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिन्हें उसी रूप में स्वीकार करना पड़ता है, उसी रूप में स्वीकार। सपोज करो आंखों की रोशनी चली गई, आंखों की रोशनी चली गई। अब डॉक्टर को तो दिखा रहे हैं, मगर डॉक्टर ने क्या बोला? पीछे से ही लाइट। अब हम क्या करें? आगे से कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ऑपरेटर्स को चेंज भी करेंगे तो कुछ होने वाला। वहां पर दुखी होने की अपेक्षा व्यक्ति क्या सोचे
क्या चिंतन करे? ये सिचुएशन कर्म के उदय से आनी थी, सो आ गई। अब इसके बारे में सोच करके, इस बारे में दुखी हो करके मुझे अपने प्रेजेंट को खराब नहीं करना है। किसको खराब नहीं करना? प्रेजेंट को खराब नहीं करना। जो कर्म उदय में आया है, अब एटलीस्ट मुझे इतनी समझ में तो आए कि मुझे नया कर्म कोई ऐसा बांधना नहीं। अब शोक व्यक्ति गमगीन क्यों हुआ? क्योंकि अक्सर व्यक्ति जो चाहता है वो बना नहीं रहता, जो चाहता है वो सदा एक जैसा नहीं रहता। और जब एक जैसा नहीं रहता तो व्यक्ति कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो याद रखना, हमारा बिलीफ सिस्टम ही गलत है कि हम किसी सिचुएशन को हमेशा होल्ड करना चाहते हैं, ऐसी बनी रहे। सिंपली श्वास भरो, एक श्वास भरो, खुद से पूछो कि आप उस श्वास को कितनी देर होल्ड कर सकते हो? हाउ लॉन्ग? कितनी देर? थोड़ी देर में क्या करोगे उसको? छोड़ दोगे ना। अब अपनाना और छोड़ते चले जाना, लेट गो करते चले जाना, ये फ्रेशनेस का राज है जिंदगी का। और यदि होल्ड करना चाहोगे तो क्या हो जाएगी? मृत्यु। इसी प्रकार किसी भी सिचुएशन को पकड़ करके बैठे रहोगे, किसी व्यक्ति को होल्ड करके रखना चाहोगे तो कुछ भी, ये शरीर को तुम होल्ड नहीं कर सकते सदा के लिए, तो शरीर के साथ जुड़े हुए लोगों को कहाँ से होल्ड कर पाओगे? तो परमात्मा कह रहे हैं शोकग्रस्त बनोगे तो धर्म से दूरी बढ़ेगी। इसलिए जिंदगी की सिचुएशंस को पहले एक्सेप्ट करना सीखे। सुधर सकती हैं तो सुधारने के लिए पुरुषार्थ करना सीखे, मगर व्यर्थ में अशांत होकर के अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को खराब मत कीजिए। आगे बढ़े 9 कषाय में पहला था हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब है किसी चीज से नफरत करना, किसी चीज से नफरत करना, घृणा करना। अब गौतम स्वामी जी महाराज भगवान से सुन करके मृग लोढ़ा को देखने के लिए गए थे। अब जब पहुंचे हैं तो महारानी ने पहले तो अपने उन बच्चों को दिखाया, बोले ये वाले नहीं, वो बच्चा जो तुम्हारा भोरे में है। अब वहां पर लेकर के गए, जब भोजन का टाइम था, वहां से स्मेल तो बहुत फाउल आ रही, गंदी आ रही, मगर गौतम स्वामी जी ने घृणा नहीं की। क्या नहीं की? जो जैसा है वो वैसा ही आएगा ना सामने। अब अच्छा है तो अच्छा आएगा, बुरा है तो बुरा आएगा, मगर अच्छे का संयोग पुण्य कर्म से होता है, बुरे का संयोग पाप कर्म के उदय से होता है। यदि कुछ ऐसा बुरा उदय में आया है, यदि समता रखेंगे तो कर्म हमारा कट जाएगा। और यदि उसकी निंदा करेंगे, जैसे सुबुद्धि प्रधानमंत्री उदक ज्ञात अध्ययन ज्ञाता धर्म कथांग जी में सुनते हैं, स्मेल बहुत आ रही है जोहड़ में से, सब लोग, राजा भी थू थू कर रहे हैं, बाकी लोग भी थू थू कर रहे हैं, मगर उन्होंने मुंह पे कपड़ा रखा होगा, नहीं सही जा रही, वरी नॉट, मगर उसके प्रति कोई द्वेषात्मक भाव नहीं लेकर के आए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस जोहड़ को गंदा किसने किया है, हम सब लोगों ने मिलकर के ही तो किया है। और ये पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल का स्वभाव है, अच्छे से बुरा हो जाना, बुरे से, और बुरे से उन्होंने अच्छा करके भी दिखा दिया। अब भगवान फरमाते हैं कि हे आत्मा, तुम किसी से घृणा मत करो। क्यों? क्योंकि घृणा का जो पात्र तुम्हें लग रहा है, किसी न किसी परिस्थिति के कारण, किसी न किसी कर्म के कारण उसकी ऐसी दशा है जो लिविंग बीइंग्स है। और जो नॉन लिविंग बीइंग्स है तो उनका तो स्वभाव ही है अच्छे से बुरा होना, पुद्गल का स्वभाव, और बुरे से अच्छा हो जाना। इसलिए घृणा नहीं। अब घृणा करोगे तो तुम किसी की सेवा भी नहीं कर पाओगे। घृणा करोगे तो, बुजुर्ग होते हैं ना, अब उनको तो बेड पे करवाना पड़ेगा। अब घृणा करोगे तो तुम उनकी सेवा
नंदीसेन मुनिराज सेवा करते थे। शब्द आता है अग्लान भाव से। ग्लान का मतलब कोई मन में ग्लानि नहीं है, मन में कोई मायूसी नहीं है। और यदि मायूसी है तो इट मीन्स हम उससे घृणा कर रहे हैं, इसलिए मन में नफरत सी है, मेरे से नहीं होगा। अब उस जुगुप्सा को भी यदि जीत लेंगे तो हमें सेवा करना भी आसान होगा, धर्म की आराधना करना भी आसान होगा। तो और आगे बढ़े जुगुप्सा। फिर आगे है स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इन वेद मोहनीय कर्म के कारण भी आत्मा अपने कषायों को बढ़ा लेता है। अब स्त्री को पुरुष की चाहना है मगर उसे पुरुष का संयोग नहीं मिल रहा, तो उस समय भी क्या हो जाएगा, इरिटेट। और यदि अच्छे पुरुष का संयोग मिल गया है तो अपने भाग्य पर इतराने लग जाएगा। और यदि कोई किसी की अथॉरिटी में है, किसी अन्य के पास है, मगर वो मेरा हो जाए, उसके लिए छल कपट का जाल भी बिछा दिया जाएगा और दूसरों को देख करके लोभायमान भी होता चले जाएगा। कितने इंसिडेंट सुनते हैं हिस्ट्री में। तो भगवान कहते हैं स्त्री को पुरुष की चाहना, पुरुष को स्त्री की चाहना और दोनों की चाहना, ये वेद मोहनीय कर्म है। और वेद मोहनीय कर्म से भी कषाय बढ़ते हैं। इसलिए इन्हें जितना हल्का करेंगे, जितना मंद बनाएंगे और जितना अपने कषायों को कम फीड देंगे तो कषायों की अग्नि धीरे धीरे बुझने लग जाएगी। और कषायों की अग्नि को बुझाना ही तो निर्वाण दशा है। कौन सी अग्नि को? कषायों की अग्नि को बुझाना ही तो निर्वाण दशा है, आत्मा की समाधि की अवस्था है। इसलिए परमात्मा ने मोहनीय कर्म को भी समझाया। और कौन सी गाथा चल रही है? संसार मावन परस अथा सहारण चकरे कम कम सतो तस हुए काले ने बंधेवा बांधवया मुवेंते। चतुर्थ अध्याय श्रीमद् उत्तराधंडी सूत्र। और वहीं पर गाथा, चौथी गाथा चल रही है कि संसार दशा में आया हुआ यह प्राणी जो कर्मों से युक्त है वो संसारी है, जो कर्मों से मुक्त है उसे मुक्त बोल दिया। अब संसार दशा में आकर के व्यक्ति कर्म करता है और परमात्मा कहते हैं साधारण से साधारण, छोटे से छोटा भी कर्म करोगे तो उस कर्म का भी तुम्हें फल मिलेगा। अब फल मिलेगा तो याद रखना, कुछ अच्छा घर में आता है तो सब लोग शेयर करने के आ जाते हैं ना। पिज़्ज़ा मंगवाया है अभी तो बोलता है एक बाइट मेरे को दे दे, एक बाइट मेरे को दे दे। फ्रूट्स मंगवाया है तो बोलता है थोड़ा, अब काट तो दिया है तुमने, सुधार तो लिया है, थोड़ा थोड़ा सब ले लो। मगर यदि कुछ गलत आ जाए तो क्या बोलते, तूने मंगवाया था तू खा। और घर में तो फिर भी ऑप्शन है कि यू कैन थ्रो इट इनटू द डस्टबिन, मगर कार्मिक थ्योरी में ये फंडा नहीं चलता। कर्म में तो जैसा ऑर्डर करके बनवाया है, बनाया है, घर पे आया है, उदय में आया है, तो वहाँ पर कोई शेयर नहीं करेगा, कोई बांटने वाला नहीं होगा। और ना ही तुम उसको यूं करके फेंक सकते हो, वो तो किसको खाना पड़ेगा, स्वयं ही खाना पड़ेगा। तो परमात्मा ने कहा कर्मों को समझो, जब कर्म विपाक का रूप लेकर के, फल का रूप लेकर के परिपक्व होकर के सामने आएंगे तो उसका भुगतान तो स्वयं ही करना होगा। तो कहा है हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम, हम बांधते हैं ज्यादा और बंधन पाप कर्मों के कैसे हो खत्म, हम बांधते हैं ज्यादा और
लेकिन ईर्ष्या निंदा से तो बस जाता ही जाता है। ईर्ष्या निंदा चुगली से तो बस जाता है। निंदा चुगली किए बिना कुछ निंदा चुगली किए होता नहीं हजम। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। हम बांधते हैं क्या आत्म शुद्धि की खातिर हम यह जप तप करते हैं। क्या आत्म शुद्धि की खातिर हम यह जप या स्वार्थ सिद्धि की खातिर हम भगवान को भजते हैं। या स्वार्थ सिद्धि की खातिर हम थोड़ी सी पूजा करके हम खुद को खुदा समझते हैं। थोड़ी सी पूजा करके हम खुद को खुदा फिर उस पूजा के बदले दिन भर मनमानी करते हैं। फिर उस पूजा के बदले दिन भर मनमानी कर्म करते वक्त भूल जाते हैं धर्म। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। हम माता पिता की सेवा करने में जो कष्ट समझते हैं। माता पिता की सेवा करने में जो बूढ़ा होने पर वो भी सेवा के लिए तरसते हैं। बूढ़ा होने पर वो भी सेवा के हम आज्ञाकारी है तो संतान मिले आज्ञाकारी। हम आज्ञाकारी है तो संतान मिले। सेवा करके हम सेवा करवाने के अधिकारी। सेवा करके हम सेवा सुख देने से सुख मिलता है। हो सुख देने से गम देने से गम। हम बांधते हैं ज्यादा और हम बांधते हैं ज्यादा और दान से या तो पुण्य कमा लो या फिर नाम कमा लो तुम। दान से या तो पुण्य कमा लो या फिर पत्थर पर लिखवा लो या ऊपर के लिए बचा लो तुम। पत्थर
पर लिखवा लो या ऊपर के, सबसे बड़ी तपस्या की क्रोध पे काबू पालो तो, सबसे बड़ी तपस्या की क्रोध पे काबू। चंचल मन जब लगे भटकने, गीत प्रभु के गालो तो, चंचल मन जब लगे भटकने, गीत प्रभु के। काम क्रोध की अग्नि में हो, काम क्रोध की अग्नि में हो, जाते पुण्य भस्म हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं, हम बांधते हैं ज्यादा। अब 8 कर्मों में 7 कर्म तो एवरी टाइम ही बांध रहे हैं। 8 कर्मों में से 7 कर्म तो एवरी टाइम, कितने बड़े हम व्यापारी हैं ना। ढेर सारे कर्म आते हैं, ढेर सारे कर्म जाते हैं, मगर फिर भी व्यापार बंद नहीं हो रहा, फिर भी व्यापार बंद नहीं हो रहा। परमात्मा कह रहे हैं ये व्यापार करना तुम्हारा धर्म नहीं है, कर्म, बल्कि तुम्हें तो ये दुकान अब खाली करनी चाहिए। जितनी जल्दी खाली कर दोगे उतनी जल्दी मेरे जैसे शांत अवस्था को प्राप्त कर पाओगे। मगर अब कर्म करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं अपने लिए, अपनों के लिए, और कर्म करते टाइम भूल जाते हैं कि इस कर्म का बंधन तो बांध रहे हैं, गांठें तो बांध रहे हैं। इन गांठों को खोलना भी किसे पड़ेगा? खुद ही पड़ेगा। तो भगवान फरमा रहे हैं ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, अगला कर्म आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म अब नरक की आयु है, मनुष्य की है, देवता की है, त्रयंच की है। ये आयुष्य तो एक देखा जाए तो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है कि तुम्हें इस जगह पे रहना है। जैसे पोस्टिंग हो जाती है ना, आर्मी वालों की भी तो पोस्टिंग होती है ना। अब एक अच्छी जगह पे हो जाए तो उसको लगता है बड़ा रिलीफ है, और ऊपर से उनका कमांडिंग ऑफिसर उनको अच्छा मिल जाए तो उनको लगता है इट इज़ वेल एंड गुड। मगर जहाँ पे जगह भी ऐसी मिल जाए जहाँ पर टेम्परेचर वगैरह भी अपनी बेयरिंग कैपेसिटी से कुछ ज़्यादा रहता है, और सामने से ऑर्डर देने वाला भी मानो उसको निचोड़ने वाला है, अब ऐसी जगह पे वो सोचता है मैं कहाँ फंस गया। मगर कर्म है तो कर्म का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। कभी किसी पे कमांड करी होगी गलत रूप से, आज किसी कमांड के नीचे आना पड़ रहा है। तो मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, नरक गति, इन स्थानों पर जन्म लेने का जो कारण बनता है वो कर्म है आयु कर्म। कौन सा कर्म? अब नरक गति में जाने के 4 कारण है, महारंभ, महापरिग्रह, कुणिमाहार, पंच इंद्रिय। व मनुष्य गति में जाने के 4 कारण है, प्रकृति से भद्र, भला हो, विनम्र हो, दयालु हो, किसी से ईर्ष्या ना करने वाला हो, ऐसे कर्म करने वाला मनुष्य बन सकता है। त्रियंच गति में पशु योनि में जाने के 4 कारण है, जो माया करता है, निकृति गूढ़ माया, कपट करता है, और अलीक वचन, झूठ, उसके वचनों में सत्य नहीं होता, और खोटा तोल, खोटा माप करता है। अर्थात व्यापार में जो लोगों को चीट पर चीट करता जाता है। आज तो कुछ प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी, मगर उसके बाद भगवान कहते हैं उसका फल जब भोगना पड़ेगा तो त्रियंच गति में पराधीन होकर के उस व्यक्ति को वो दुख सहना पड़ेगा। और स्वर्ग का कारण सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा साथ गुरु बन के आया, मैनो
मैनू वेख ला रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुषन शास्त्र तंड हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो आयुष्य कर्म को भी बांधने वाले हम स्वयं हैं। तो भगवान ने कहा यदि कर्म कर रहे हो तो कर्म का फल भोगना है, और फल भोगने के लिए लोकेशन डिसाइड कौन करेंगे? वो भी कर्म करेंगे। तो आयुष्य कर्म, और अगला कर्म है नाम कर्म। कौन सा कर्म? जिसके कारण व्यक्ति के अलग अलग नाम पड़ते हैं। ये गोरा है, ये काला है, ये अमीर है, ये गरीब है। हाँ, अब जो जो नाम पढ़ते हैं उसका कारण कौन? नाम कर्म। और नाम कर्म की यदि हम चले तो 93 प्रकृतियां आती है और 14 पिंड प्रकृतियां आती है। उनके आगे उत्तर भेद, आगे उनके भेद उपभेद आ जाते हैं। तो वो उस कर्म को भी बांधने वाला कौन है? स्वयं आत्मा है। बांधा है तो भोगने वाला कौन है? वो भी आत्मा। तो इनके बारे में कल चर्चा करेंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव जी महाराज आप कृपा फरमाए इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति। जीर्ण वर्ण अनुरता जीर्ण वर्ण जे करन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेम सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्व में 12 भावना में से 11वीं भावना का वर्णन सुनाने लगे। कहते धन जन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान।
दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। सब कुछ सुलभ है, दुर्लभ क्या है? सच्चा ज्ञान। लभन्ति विमला भोय विउला भोय, लभन्ति सुर संपया, लभन्ति पुत्र मित्राणि, एगो धम्मो हो दुर्लभ। विपुल भोग सामग्री वो भी मिल जाती। देवलोकों की संपदाएं रिद्धि वो भी मिल जाती। पुत्र संपदा ये भी क्या हो जाती है? मिल जाती। तो क्या दुर्लभ है? एगो धम्मो ही दुर्लभ, एक धर्म दुर्लभ है। देखो, इस ज्ञान को सीखने का ये कोई नई बात नहीं है, अनादि काल से बच्चे छोटे छोटे जैसे थोड़ा होश संभालते हैं उनका मुंह किशोर कर देते हैं स्कूलों की, ताकि इनको शिक्षा मिले। इस दुनिया का श्रेष्ठ नागरिक बने। हमें कैसे एक अच्छे ढंग से जीना है वो हमें समझ आए। संपन्नता में तो सारे जीते हैं, लेकिन गरीबी में भी अपने आदर्शों की रक्षा करते हुए कैसे जीना है, ये सारा कुछ उस शिक्षा के अंदर होता था। वर्तमान की शिक्षा कैसी है तो आपको पता ही है। सिखाते तो है लेकिन ये समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता समझ? कहते काम की बात हो तो समझ आ जाएगी, और जो काम की बात नहीं है क्योंकि मैंने सुना नहीं, ये तो अपने आप को धोखा देना है। क्या देखा जाए तो शिक्षा क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे अंदर योग्यता नहीं है। जिसके अंदर योग्यता होती है उसको प्रकृति से भी शिक्षा कोई बोलता नहीं है, लेकिन प्रकृति से शिक्षा लेते हैं। कहते नदियां पानी देती हैं, किसी से क्या लेती हैं? लिया कुछ? नदियों का पानी गवर्नमेंट ने आपके घर पहुंचा दिया, गवर्नमेंट तो लेती है, लेकिन नदियां, कुएं, सरोवर मांगते कभी कुछ? वृक्ष कितना कुछ देते हैं। जब मनुष्य तो उनको काटने वाला है, लेकिन जो देने वाले, छाया, फल। आज तो एलोपैथिक आ गए, पुराने जमाने में जड़ी बूटियां किसकी होती थी? वो मर करके भी इंसान की व्याधियां मिटाया करती थी। और जो मनुष्य को कैसा होना चाहिए? ये थोड़ा कि बेलगाम घोड़े की तरह, निरंकुश हाथी की तरह जो आय करता जाए। कहते हैं दुनिया के अंदर लोग अनुशासन में रहेंगे तो कोई जहां पर अशांति का कारण नहीं होगा।
प्रकृति भी मेहरबान होगी, समय पर बरसात होगी, बिना समय के बरसात नहीं होगी। दुनिया अनुशासन में है तो जहां पर कोई महामारी भी नहीं आएगी। ये क्यों आती है? जब अनुशासनहीनता आ जाती, जब अवसर्पणी काल का पहला आरा होता है तो उस समय लोग कैसे होते हैं, दूसरे में कैसे होते हैं, तीसरे में कैसे होते हैं, चौथे में कैसे होते हैं, पंचमा और छठा सुना होगा, पढ़ा होगा। आकाश तो यही है, जमीन भी यही है, सूरज चांद भी वही है, ग्रह नक्षत्र तारे भी घूमते हैं, लेकिन ये परिवर्तन क्यों? इस इंसान की प्रकृति में अंतर आया तो उसके बाद प्रकृति ने भी क्या कर दिया, उसके अंदर भी अंतर आ गया। कहते हैं हमारी प्रकृति अच्छी है तो जो बाहर की प्रकृति भी क्या हो जाएगी, अच्छी होगी। लेकिन अपनी प्रकृति को अच्छा बनाने के लिए तो साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। बिना तपस्या के कोई काम नहीं होता। अपना निग्रह करना पड़ता है, इच्छाओं को रोकना पड़ता है, किस समय क्या करना है इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। ये तो लौकिक बातें हैं, लेकिन हमारी आत्मा का कैसे उद्धार हो? कपिल जी को केवल ज्ञान हो गया, सुनते हैं ना, केवली तो सबको जानते हैं। जब ज्ञान नहीं था किस वास्ते आया था? घर से पढ़ने के लिए, लेकिन मोह के कारण क्या हो गया? लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे थे, कैसा योग बना राजा के पास, और राजा भी उदार हो गया। ये अच्छा बोलते ना, सच बोलना है ना, तो जो मांगेगा दे दूंगा। अब वो सोचता क्या मांगू, अब वो जीव क्या है, बहिर्मुखी है। कहते अच्छा सोच ले, अब सोचने लगा है। 2 मासे से कितना हो जाए, बढ़ते बढ़ते करोड़ों तक। कथाकार तो अद्धे राज का ही कहते हैं। फिर एकदम जैसे करंट लगता है ना, हे आत्मा तो 2 मासे के लिए आ गया, आया था, और कितना मांगने लगा। कहते देने वाले ने उदारता दिखाई है, तेरे को तो समझ होनी चाहिए। बड़ा पश्चाताप, क्या था, किस लिए चला, कहां पहुंच गया, क्या हुआ? कथाकार फरमाते हैं उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जब पूर्व जन्म की स्मृतियां उभरी, सच सामने आ गया, आत्मा जाग गई। जे भोग मेरा लक्ष्य नहीं, मेरे को तो योग की ओर बढ़ना है। कौन सा योग? धन संपत्ति का नहीं, धर्म का योग, संयम और तप का योग, जिसका आचरण करने से आत्मा की जन्म जन्म की कर्मों की व्याधियां क्या हो जाती हैं, कट जाती। प्रतिबोध पाया, संयम के भाव आए। कहते शासन देवता ने साधु का बाड़ा दे दिया। जब वहां से निकलने लगे
राजा ने कहा जी क्या? कहते वो चीज मिल गई जिसके पाने के बाद कोई भी चाहना नहीं रहती। कहते क्या हुआ? और उसने सारा बता दिया। कहते मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं। कहते हैं वो तो क्या, 2 मस्से भी नहीं चाहिए। जिसके लिए आया था ना वो भी नहीं चाहिए। कहते 6 महीने तक साधना की, कपिल जी केवली बन गए। ज्ञान के अंदर देखा ये पास में एक बहुत बीहड़ भयानक अटवी है, वहां पर 500 चोरों का ग्रुप है। जब आगे सामने ये तरणहार जीव है, सारे डूबने वाले थोड़े होते, दिशा भटकी होती, दिशा मिल जाए तो तरतों को भी देर नहीं लगती। विहार करके पहुंच गई। छदमस्त को नहीं पता चलता जे केवली है जा नहीं। जिसको जानकारी हो तो जब वो लक्षण देखता है, जे लक्षण तो केवलियों के, लेकिन अनजान चोरों को क्या पता। किसी ने देखा कोई आ रहा है, मालिक को कह रहा है एक व्यक्ति आया है कि बुलाओ उसको। तो देखा जाए तो कपिल जी तो उनके पास ही जा रहे थे। पहुंच गए। कहते बाबा क्या है तेरे पास? कहते तुम्हारे सामने ही है जो कुछ है। कहते कुछ नहीं है इसके पास। कहते बाबा एक बार नाच कर दिखा दे। मैं बाबा हूं ना, नचना हमारा काम नहीं है। कहते गाना तो आता होगा? कहते हाँ आता है, वो सुना दे। कहते अकेला गाऊंगा तो क्या मजा आएगा, हम सारे मिलकर के क्या करेंगे, सारे मिलकर के गाएंगे। जैसे कव्वाली गाते हैं ना, ऐसे हो गया शुरू। अब अधोवे संसारम्मी, अधोवे असास्यम्मी संसारम्मी दुख पौराय किम नाम होजतम कम्मयं जीर्णाहं दुर्गई न गच्छेदा। जे संसार अध्रुव है, अशाश्वत है और दुखों से भरा हुआ है। ये क्या है? अध्रुव। जे शाश्वत होता हुआ भी शाश्वत नहीं है। जहां पर क्या चीज है जो सदा रहेगी? कोई है? दुनिया तो रहेगी, लेकिन दुनिया वाले कितने आए, कितने चले गए, कितनों ने झंडे गाड़े, किसी के अंदर उखाड़ने की हिम्मत नहीं है। लेकिन समय आया वो अपने आप ही गिर गए। ये संसार क्या है? अध्रुव, अशाश्वत। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, ये सब पुण्य का अधीन है, ये सदा रहने वाला नहीं। और इतना होने पर भी दुख पौराय, दुखों से भरा हुआ है। कहते जन्मं दुखं जरा दुखं रोगाय मरणानीय
आह दुखो संसारो जथ की संति जंतुनो। पहले जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख। बुढ़ापे का क्या दुख होता है भला? बुढ़ों से पूछ लो। जब उठना हो तो क्या कहते, भाई उठाना मेरे को। पहले तो जवानी में तो ऐसे उठ जाते थे, हर बुढ़ापे में पहले तो हाथ जमीन पर रखने पड़ेंगे, फिर अपने शरीर को उठाना पड़ेगा। और उठाने के लिए भी आवाज देनी पड़ती है, और बैठने के लिए भी, और चलने के लिए। ये बुढ़ापा क्या है? आजादी के बाद गुलामी, परायाधीन, पराधीन होना। तो पहला दुख जन्म का, दूसरा बुढ़ापे का, तीसरा रोगों का। कितने रोग, कोई नई बीमारी नहीं है, अनादिकाल से यही बीमारियां हैं। कभी किसी का जोर होता है, कभी किसी का जोर होता है। कहते हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोग है, एक एक रोग में 2.25 रोगों का वास है। कितने हो गए? 6,12,50,000 के पास बैठते। कहते 1-1 मिनट वास्ते भी आए ना, वह 100 साल तक हमें चले जाएंगे। तो ये सारा जन्मं दुखं जरा दुखं रोगाय मरणाणीय, रोग और मृत्यु का दुख। ये तो शुक्र समझो पता नहीं है हमारे को। जब आपको ये पता लग जाए, बस इतने दिन रह गए, फिर खाना पीना सारी दुनिया क्या हो जाएगी। चेहरे का रंग कैसा होगा? कहते जिस समय कैंसर जैसी महामारी आ जाती है, कहते इसके आगे बढ़ा। जिस समय कोरोना के जोर पड़ा था, जब लक्षण प्रकट हुए, कहते बस आ गया इसका संग, सब कुछ फीका लगता है। जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, रोग, अह दुखो संसारो। कहते सारा संसार क्या है? दुखमय है। हम भूले हुए हैं, उसकी ओर से ध्यान नहीं है, बेगौरे, नहीं तो दुख ही दुख दिखाई दे जहां पर। जब तक की संति जंतुनो, जहां पर ये संसार के जीव क्या कर रहे? कलेश का, दुखों का अनुभव कर रहे। तो कपिल केवली जी महाराज कहते हैं ये संसार दुखों से भरा हुआ है, वो तो सब कुछ जानते हैं, और वो भी सिर हिला रहे हैं। कहते हैं बिल्कुल दुखों से भरा हुआ है, कोई सदा रहने वाला नहीं है। जिसने जन्म दिया है उसने मरना निश्चित है। जन्मने में तो संदेह हो सकता है, लेकिन मरने में कोई संदेह नहीं हो सकता। किंग नाम होज तम कमयम, फिर ऐसा कौन सा कर्म है जेणाहं दुर्गति न गच्छे जा, जिससे मैं दुर्गति को ना जाऊं। मेरे को जो दुर्गति ना मिले, नरक में ना जाना पड़े, पशु योनि में ना जाना पड़े, माना मनुष्य हो तो वहां भी दुर्गति ना हो। दुर्गति क्या? और ये चोर है तो दुर्गति है। हर समय भाग, जब कोई राजा की सेना उधर से निकलती है तो भागने लगते हैं वहां से, क्योंकि वहां उनका जोर कमजोर पड़ गया। कितना दुख। कहते वो कौन सा कर्म है जिससे मैं दुर्गति को ना जाऊं। ये चोरों के मन में प्रश्न पैदा कर दिया। किन्होंने? सुनाने वाले कौन है? छद्मस्त नहीं है, केवली है। वो जानते हैं इनकी कौन सी रग कमजोर है,
वहीं पर हाथ डालते। अब क्या था, सबकी जिज्ञासा जगा दी। हाँ हाँ, तो ऐसे समय में गाना बंद भी करो ना, कहते और बोलो, बताओ ना, जिज्ञासा तो पैदा कर दी, उसको शांत करो। वो कौन सा कर्म है? कहते सबको छोड़ दो, जिस माया के चक्कर में पड़े हो ना, बीजा हितु पुब्ब संयोग न स्नेहं का हिंचे कुब्बे जा। कहते हमने स्नेह किया इसलिए दुखी हुए, ना किसी से स्नेह करते तो ना ये दुर्गति होती। तो कहते इसको पतला करो, इन संयोगों को छोड़ दो। कहते गणित जहां लगाओ इस हिसाब से चले, हम इस दलदल से बाहर निकले। ऐसे गणित से ना चले हम क्या हो जाए, डूब जाए। तो वो गणित कौन सा है? पाप कर्मों को पूर्ण रूप से छोड़ो पहले। जब ही नहीं छोड़ सकते तो छोड़ने का अभ्यास करो। जितना अभ्यास करोगे उतना क्या होगे, दुखों से मुक्त होगे। ये बोध आना आसान नहीं है, जानते हुए भी। मानो किसी को पता भी लगता है ना, तो मौका पर है क्यों पागल हो रहा है। ये सारे ऐसे बन जाओ तो इनको कोई रोटी देने वाला भी, बोलो आती है ना आवाजें दुनिया में, इनको कौन रोटी देगा? ये सारे साधु बन जाए। हमारे गुरु जी कहा करते थे, तुम बनो तो सही, रोटी की हमारी चिंता। गुरु अपने आप क्या करेगा, जब दीक्षा देगा तो रोटी भी देगा उसको, उसकी चिंता ना करो। पहले आपको खिलाएगा, बाद में वो स्वयं खाएंगे। जैसे गौतम स्वामी के पास कितने बने थे, 1500 बने थे, तो इतनी रोटी कहां से आएगी वाला? कहते जो हमारी चिंता नहीं है, जो गुरु की चिंता है। और गुरु जी इतने से बर्तन में क्या लाए थे? खीर लाए थे। कहते इससे तो एक का भी पेट नहीं भरेगा। किसका भला? पार्टी एक का, सारे भूखे हैं, एक का भी नहीं भरेगा। कहते तुम बैठो तो सही। अब क्या बिठा दिया सबको, सबको खिला दिया, लेकिन पात्री फिर वैसी की वैसी। कहते भाई और तो नहीं चाहिए? कहते अब तो पेट भर गया, अब और नहीं। कहते मैं खा लूं? कहते कृपा करो, पहले तो आपको खाना चाहिए था। कहते जब मैं खा लेता तो तुम्हें कुछ ना मिलता। क्योंकि अक्षीण महानस लब्धि ऐसी होती है कि जिसके पात्र में, इस लब्धि वाले के पात्र में जो आया, उससे पहले तो जिसको मर्जी खिला दो वो खत्म नहीं होगा। जब स्वयं खा लेगा तो फिर क्या हो जाएगा? जैसे महाभारत में आता है, द्रौपदी ने, युधिष्ठिर ने साधना की थी, सूर्य की एक पात्र आया। कहते और कहा जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक जब इस रसोई का, इस पात्र में बना भोजन खत्म नहीं होगा। कितनों को खिला देते, लेकिन वो भोजन खत्म नहीं होता था। जब द्रौपदी खाती फिर उसके बाद क्या हो जाती? अब अगली टाइम की चिंता करो। कहा दुर्लभ बोधिपना, ये बोध बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है। जब दिमाग में बैठ गया ना, फिर सब कुछ शून्य दिखाई देता है, कुछ भी नहीं है। दुनिया में अकेला हूं, सारे क्या करें, पागलों की तरह नाच रहे। तो अब इसके आगे समय हो गया, कल जैसे समय होगा। श्वासा दे माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। श्वासा दे माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा कृपा निधान। बन जावा बंदा मैं तेरा कृपा निधान। श्वासा दे माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। सदा पकड़ो मेरी बाँ किते रुल ना जावा। सदा पकड़ो मेरी बाँ किते रुल ना।
दुनिया विच रह के तेनू भुल ना जावा, दुनिया विच रह के तेनू जद वे तो विसरे प्रभु जी, निकल जाए मेरी जान। जद वे तो विसरे गुरु जी, निकल जाए मेरी जान। श्वासा दे माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, श्वासा दे माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। बड़े सौभाग्य से आप सबको दिव्य वीतराग वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। सौभाग्यशाली है वो लोग जो पधार कर सामयिकों तपस्याओं के साथ इन क्षणों को मंगलमय क्षणों में बदल रहे हैं कल्याणकारी कर्म के द्वारा। और जिनकी आज तपस्याएं हैं वो खड़े होकर पच्चे खान ग्रहण कर लें। आज जिनके एक आसनों के तप हो, एक आसन मनोज जी, सौरभ जी, एक आसन करने वालों को, जिनके आज आइमिल की तपस्या हो, आइमिल की तपस्या, उपवास की तपस्या, भाई संजीव जी, बहन कविता जी, बहन रजनी जी, तपस्या करने वालों को, आगे बढ़ने वालों को, मन की धारणा के अनुसार आज का कोई भी बच्चा खान आज के लिए कोई भी नहीं। अब सामाजिक सूचनाएं भाई नंदीवर्धन जी देंगे, उसके बाद जयकार्य मंगल। श्रद्धा से बोलेंगे श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर स्वामी जी के उपदेशों का अनुकरण व अनुसरण करने वाले, हम सबको लाखों आत्माओं को तारने वाले, शासन प्रभावक उपवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज को भावभीनी वंदन नमन करने के उपरांत पाठ पर विराजित आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवान श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, उग्र तपस्वी अदर सेवा भावी श्री रमन मुनि जी महाराज, थाने 6 के पावन चंद कमलों में हृदय की सीमा आस्था के साथ एस जैन सभा सेक्टर 17 पंचकूला एवं सकल जैन समाज की ओर से वंदनास्कार करते हुए आपके आहार और विहार की सुखसता पूछते हैं और आप श्री जी के उत्तम स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। सभा में पधारे हुए सभी सहधर्मी भाई बहनों, सादर जय जितेंद्र। ये हमारा परम सौभाग्य है कि गुरुदेव जी हमारे यहाँ पर पधारे, हमें होली चतुर्मास दिया, हमें सेवा भावी श्री प्रभु मुनि जी की रजत जयंती दीक्षा रजत जयंती मनाने का शुभ अवसर प्रदान हुआ और 24 तारीख आने वाला सोमवार 24 तारीख को उग्र तपस्वी सेवा भावी श्री रमन मुनि जी का दीक्षा दिवस है, वो भी हमें मनाने का शुभ अवसर मिला है। वैसे दीक्षा दिवस ये मनाते नहीं हैं, ये उस दिन विहार रख लेते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रभु मुनि जी का, जिनके पढ़ाई के कारण ये हमारे यहाँ हैं और हमें ये सौभाग्य मिला है। बंधुओं, पहले भी मैंने ये बताया था कि हमारे जो संत हैं ये कोई विशेष नहीं लेते, कोई गिफ्ट नहीं लेते। ये हमसे जो हमको अगर कोई गिफ्ट देना है तो हमसे वो इनसे कोई पचकान कराना है। तो आप सबसे निवेदन है, अपने शरीर के देखते हुए जो भी तपस्या कर पाएँ वो करें, बेला कर पाएँ, व्रत कर सके, अमल कर सके, काशना कर सके, जो भी कर सके वो करें। और नहीं तो कम से कम 2-2 समय करने का भाव रखें और संडे को समायक दिवस के रूप में बनाया जाएगा, उस दिन 5 समय करने का भाव रहें। और मंडे को गुरुदेव की दीक्षा दिवस है, उस दिन सबके लिए अल्पहार की व्यवस्था नीचे जैन स्थानक में रहेगी। जिन शासन सिंगारिका उपरनी माँ साध्वी गुरनी श्री कुसुम लता जी महाराज की सुशिष्य जैन ज्योति प्रवचन पाविका उपरवतनी माँ साध्वी श्री करना जी महाराज थाने 4 जैन भवन सेक्टर 15 में विराजमान है। उन्होंने यहाँ आना था प्रवचन में, लेकिन उनके कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको बीपी और शुगर की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो आप सबसे निवेदन है उनके दर्शन वहाँ करेंगे। यह हमारा परम सौभाग्य है कि गुरु जी के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर मिल रहा है। आप सबसे निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में प्रवचन में समय में पधारें और अपने साथ अपने बच्चों को, इष्ट मित्रों को लेकर आएँ। प्रवचन का समय जो है 8:30 से 9:45 बजे तक रहेगा।
कृपया आप सब खड़े हो जाएंगे प्लीज। बाहर से आए हुए सभी दर्शनार्थी बंधुओं का ऐसे जैसा पंचकूला हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है तथा उनसे निवेदन करती है कि चाहे नाश्ता एवं भोजन लेकर हमें अतिथि सत्कार का शुभ अवसर प्रदान करें, जिसकी व्यवस्था नीचे हॉल में की गई है। अब हम सब मिलकर गुरु जी के पावन चरण कमलों में हाथ जोड़कर मान मोड़कर 3 बार तिक्तों के पाठ से वंदनानुसार करेंगे। वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलम देव्यं चेव्यं वैवा स्वामी मते दिख तो आयनंग प्यायनंग करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलम देव्यं चेव्यं वैवा स्वामी मते दिख तो आयनंग प्यायनंग करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं वैवा स्वामी मते। बोले शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी, गणावच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेकचंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श भवितप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म की जय, सभी साधु साधियों की जय। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो वज्रायाण नमो लौय साहुण एसो पंच नमो कारो सव पाव प्रणासनो मंगलान सम्मेजिंग पड़मं होय मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मुनत्ता धम्मो मंगलम चतारि लोकतम हरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवली मुनत्ता धम्मो लोकतमो चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आश्चर्य अक्षय।